DSSB की तरफ से वेरियस पोस्ट पर वैकेंसी निकाल दी गई है, जिसमें आज की इस वीडियो में आपको बताया जाने वाला है कि जूनियर इंजीनियर पे आपको फॉर्म का आवेदन कैसे करना है। जिसका पोस्ट कोड की बात करते हैं तो यहाँ पर पोस्ट कोड 54/24 है। इसका आवेदन आपको करके दिखाएंगे जिससे आप कोई भी गलती ना करें। तो आपको शुरू से बताएंगे। इसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके चलते हैं, जहाँ पर आपको स्टार्टिंग से बताएंगे कि अपने रजिस्ट्रेशन को कैसे कंप्लीट करना है और उसके बाद अपने फॉर्म का आवेदन कैसे करना है। तो हर एक जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। आपको साइड में रजिस्ट्रेशन का बटन दिख जाएगा, जिस पर सबसे पहली बार आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो मैं 1 मिनट में आपको रजिस्ट्रेशन करके सिखा देता हूँ। उसके बाद लॉगिन करके फॉर्म का आवेदन करना भी सिखाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं मान के चलता हूँ कि आप एक न्यू यूजर हैं, तो आपको क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। ऐसा करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाता है, जहाँ पर आपको ऊपर ही कुछ इंस्ट्रक्शन दिख जाएंगे। अच्छी तरीके से आपको इसे रीड करना है और इस इंस्ट्रक्शन के बेस पर ही आपको अपने पूरे एप्लीकेशन के रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करना होगा। तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि आपकी जो डिटेल मांगी जा रही है उसमें आपसे नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास 10th का रोल नंबर, क्लास 10th का पासिंग ईयर, जेंडर सेलेक्ट करना है, नेशनैलिटी बताना है, उसके बाद फादर्स मदर्स नेम बताना है। नीचे आपसे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पूछा जा रहा है। तो आपको हर एक डिटेल को यहाँ पे 2 बार फिल करनी है। आप देख सकते हैं 2 बार आपसे डिटेल इसलिए पूछा जाता है जिससे आप कोई भी मिस्टेक ना कर पाए। तो यहाँ पे मान के चलते हैं कि आपने अपनी डिटेल फिल कर ली है। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को फिल करने के बाद नीचे आपको गेट ओटीपी के बटन पे क्लिक करना है। ऐसा करते ही आपको ओटीपी रिसीव हो जाएगा, मोबाइल पर भी और ईमेल पर भी। तो 2 अलग अलग बॉक्स आपको दिख रहा है। मोबाइल ओटीपी को मोबाइल वाले बॉक्स में आपको फिल करना है और ईमेल ओटीपी को ईमेल ओटीपी के बॉक्स में आपको फिल करना है। साइड में आपको वेरीफाई का बटन दिख जाएगा। तो ओटीपी को फिल करने के बाद आपको वेरीफाई के बटन पे क्लिक करना है सबसे पहले। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाइड हो जाएगा। इसके बाद नीचे आपसे पूछ रहा है कि डू यू वांट टू गिव आधार एज एन आईडी प्रूफ। तो ऑटो सेलेक्टेड रहेगा यहाँ पर यस। तो नीचे आपसे आधार नंबर और आधार पर आपका क्या नाम मेंशन है वो आपसे बोला जा रहा है कि आपको फिल करना है। अगर आप चाहते हैं कि आप आईडी प्रूफ के रूप में आधार कार्ड ना दें तो यहाँ पर आपको सिंपली नो करना है। ऐसा करते ही आप देखेंगे कि आपको आधार कार्ड का ऑप्शन हट जाएगा और आपको एक आईडी प्रूफ सेलेक्ट करने के लिए कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो वहां पर आप वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, किसी अन्य डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। जिसको भी आप सेलेक्ट करते हैं नीचे आपको उसकी डिटेल देनी होगी और उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा जेपीजी फॉर्मेट में, जिसका हाइट और विड्थ नीचे लिखा हुआ है। हर एक डॉक्यूमेंट का अलग अलग है। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से इंस्ट्रक्शन को पढ़ना है। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट बना कर अपलोड कर देना है। अगर आप आधार कार्ड देना चाहते हैं तो आप यस पर टिक रहने देंगे और आपको आधार डिटेल देनी है। अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद नीचे आपको पासवर्ड क्रिएट करना है, जिसका इंस्ट्रक्शन साइड में दिया हुआ है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद नीचे आपको पासवर्ड को री एंटर करना है। नीचे चेकबॉक्स पे चेक करना है, प्रीव्यू देखना है। उसके बाद दोबारा चेकबॉक्स पे चेक करने के बाद आपको सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। ऐसा करते ही आपके स्क्रीन पर और आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिल जाएगा, जिसको आपको लाइफ टाइम सेव करके रखना है, क्योंकि ये आपका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। इसके बाद वापस से आपको DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर आपको साइन इन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। साइन इन डिटेल देने के बाद यहाँ पर आपको लॉग इन कर लेना है, जिसमें आपसे डेट ऑफ बर्थ, 10th रोल नंबर, 10th पासिंग ईयर और पासवर्ड पूछ रहा है। तो ये सारी डिटेल को आपको फिल करना है। नीचे आपको कैप्चा फिल करना है और साइन इन के बटन पे क्लिक कर देना है। ऐसा करते ही आप देखेंगे कि आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल आपके सामने आ गई है और आपका डैशबोर्ड लॉगिन हो चुका है। अब आपको इतने सारे वेरियस पोस्ट में किसी का भी आवेदन करने के लिए आप साइड में देख सकते हैं कि अप्लाई फॉर न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप क्लिक करते ही करंट नोटिफिकेशन के पेज पर आ जाते हैं, जिसमें आपको सभी पोस्ट लाइन वाइज दिख जाते हैं। यहाँ पर आपको काफी सारे पोस्ट दिखते हैं। तो आज यहाँ पर पोस्ट कोड 54/24 जो कि जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल का पोस्ट है, अप्लाई करके दिखाने वाले हैं। साइड में आपको अप्लाई का बटन दिख रहा है, जिस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपसे पर्सनल डिटेल पूछेगा। लेकिन यहाँ पर पर्सनल डिटेल आपका रजिस्ट्रेशन टाइम से ही ऑटो फिल रहेगा। अच्छी तरीके से आपको इसका मिलान कर लेना है। नीचे आपसे प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है, नीचे पिन कोड बताना है। इसके बाद आपको साइड में परमानेंट एड्रेस टाइप करना है। अगर दोनों अलग है तो आपको टाइप कर देना है। अगर सेम है तो बीच में आपको चेक बॉक्स दिख रहा होगा, जिस पर आप चेक करेंगे ऑटोमेटिक आपका प्रेजेंट एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस में टाइप हो जाएगा। इसके बाद नीचे आपको कैटेगरी बताना है, जिसमें एक लिस्ट आ जाएगी जनरल, ओबीसी, SC, ST, EWS।
तो आप किसी भी कैटेगरी से हैं आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको यूआर कैटेगरी सेलेक्ट करना होगा, जिसमें आपको कोई भी डिटेल नहीं मांगी जाएगी। लेकिन अगर आप ओबीसी से आते हैं तो आपको ओबीसी सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, ओबीसी दिल्ली या फिर ओबीसी आउटसाइड दिल्ली। तो अगर आप ओबीसी दिल्ली से हैं तो ओबीसी दिल्ली को सेलेक्ट करें, नीचे आपको डिटेल देनी होगी। लेकिन अगर आप ओबीसी आउटसाइड दिल्ली हैं तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप आ जाएगा जिसमें लिखा रहेगा ओबीसी आउटसाइड दिल्ली इज नॉट एलिजिबल कैटेगरी फॉर रिजर्वेशन। तो यहाँ पर आपको समझ जाना है कि ओबीसी आउटसाइड दिल्ली को यूआर सेलेक्ट करना होगा। आप इसके लिए नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हैं। तो अगर आप ओबीसी दिल्ली से आते हैं तभी आप ओबीसी दिल्ली को सेलेक्ट करें, अन्यथा यूआर सेलेक्ट करें। और अगर ओबीसी दिल्ली सेलेक्ट करते हैं तो नीचे आपको सर्टिफिकेट डिटेल देना होगा। इसके बाद अगर आप एससी या एसटी से आते हैं तो भी आपको सर्टिफिकेट डिटेल देना होता है, जिसमें आपको सर्टिफिकेट नंबर, इशूइंग डेट, इशूइंग अथॉरिटी और इशूइंग स्टेट आपको बताना होगा। स्टेट आप देखेंगे कि यहाँ पे दिल्ली ऑटोमेटिक सेलेक्टेड रहता है। आपको यहाँ पे लिस्ट आ जाएगी तो अपने हिसाब से आपको लिस्ट में अपने स्टेट को सेलेक्ट कर लेना है जहां पर आपका सर्टिफिकेट इशू किया गया है। इसके बाद नीचे आपसे सब कैटेगरी पूछ रहा है, तो अगर सब कैटेगरी लिस्ट में दिए हुए किसी भी सब कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपको टिक करना होगा, अन्यथा आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। नीचे आपसे बोल रहा है कि डिबेट बाय बोर्ड और एनी अदर एजेंसी, तो यहाँ पर नो ऑटो सेलेक्टेड रहेगा। अगर आप किसी बोर्ड में डिबेयर किए गए हैं या फिर किसी एजेंसी द्वारा डिबेयर किए गए हैं तो आपको यस करके बताना होगा कि आप कितने समय तक के लिए डिबेयर किए गए हैं। और बाकी डिबेयर किए गए हैं तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल भी नहीं माने जाएंगे। तो यहाँ पर अपने हिसाब से आपको सेलेक्ट करना है। नीचे डिक्लेरेशन चेकबॉक्स पे चेक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। ऐसा करते ही आप स्टेज 2 पे पहुंच जाएंगे, जहां पर आप देख सकते हैं कि आपको आपके डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, जिसमें आपको फोटोग्राफ, उसके बाद सिग्नेचर, लेफ्ट थंब, राइट थंब यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। तो चलिए एक एक करके हर एक इंस्ट्रक्शन को आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने फोटोग्राफ को अपलोड करना है, जो कि पोस्ट कार्ड में होना चाहिए। इंच की बात करते हैं तो 5x7 इंच यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है कि हाइट इंटू विड्थ आपका ऊपर लिखा हुआ है। इसके बाद इंस्ट्रक्शन साइड में लिखा हुआ है पिक्सल के लिए। तो अगर आप पिक्सल में बनाते हैं तो विड्थ आपको 480 पिक्सल रखना है और हाइट की बात करें तो 672 पिक्सल रखना है। फॉर्मेट आपको जेपीजी या जेपीईजी में रखना है और 300 KB आपका साइज होना चाहिए, तभी जाकर आपका यहाँ पर अपलोड हो पाएगा। तो चूज फाइल पे क्लिक करके आपको अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है। यहाँ पर साइड में आपको क्रॉप फोटो ऑनलाइन का एक थर्ड पार्टी वेबसाइट लिंक भी मिल रहा है, जिस पर जाकर आप अपने फोटो को रिसाइज कर सकते हैं। इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, जिसका इंस्ट्रक्शन आपको साइड में लिखा मिल जाएगा। विड्थ की बात करते हैं तो 140 पिक्सल और हाइट आपको 110 पिक्सल पे बना के रखना है। जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए और 40 KB के अंदर आपको अपने फाइल को बनाना है। चूज फाइल पे क्लिक करके फाइल सेलेक्ट करना है और अपलोड कर देना है। इसी तरीके से आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन और राइट थंब इंप्रेशन भी नीचे अपलोड करना है। इंस्ट्रक्शन साइड में लिखा मिल जाएगा, दोनों का ही सेम है। 110 पिक्सल इंटू 140 पिक्सल आपको थंब इंप्रेशन का बनाना है, जेपीजी फॉर्मेट में और 40 KB के अंदर रखना है। आप आसानी से चूज फाइल पे क्लिक करके फाइल को सेलेक्ट करेंगे, आप देखेंगे कि आपका फाइल अपलोड हो गया और आपके सामने शो करेगा। इसके बाद नीचे आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। ऐसा करते ही आप क्वालिफिकेशन के पेज पे पहुंच जाएंगे, जहां पर आपको सेलेक्ट क्वालिफिकेशन कैटेगरी में एक चेक बॉक्स दिखेगा जिसके सामने लिखा हुआ है कि डिप्लोमा इन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो आपको यहाँ पे चेक कर देना है। चेक करने के बाद नीचे आप देखेंगे कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन फिल करने के लिए आपके सामने कुछ बॉक्स आ गए हैं। इसमें आपसे क्वालिफिकेशन डिटेल मांग रहा है, जिसमें आपको डिप्लोमा की डिटेल फिल करनी है। तो क्वालिफिकेशन फिल करें, डिसिप्लिन बताएं, परसेंटेज बताएं, स्टेट सेलेक्ट करना है, बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम बताना है, पासिंग मंथ पासिंग ईयर बताना है। उसके बाद आपको साइड में इंसर्ट कर देना है। ऐसा करते ही आपकी डिटेल सेव हो जाएगी। तो क्वालिफिकेशन फिल करने के बाद नीचे आपको डू यू वांट टू फाइनली सेव करना है और नीचे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। ऐसा करते ही आप देखेंगे कि आप स्टेज 4 पे पहुंच चुके हैं, जहां पर आपका एप्लीकेशन का पूरा प्रीव्यू आपको दिखाया जाएगा। आपके स्टेज 1 से स्टेज 4 तक जितने भी डिटेल आपने दी, आपको हर एक डिटेल यहाँ पर दिख जाएगा। तो आपको अच्छी तरीके से देख लेना है। उसके बाद नीचे आने के बाद आपको डिक्लेरेशन चेकबॉक्स पे चेक करना है और फाइनल सबमिट कर देना है। ऐसा करते ही आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाता है आपके पेमेंट पेज पर, जहाँ पे चेकबॉक्स को चेक करने के बाद आपको पे के बटन पे क्लिक करना है। ऐसा करते ही आप पेमेंट पेज पे रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे, जहाँ पर आपको नेट बैंकिंग, डेबिट क्रेडिट कार्ड, यूपीआई काफी ऑप्शन मिल जाते हैं, जिससे आपको अपने फॉर्म का पेमेंट कर देना है, जो कि मात्र 100 रुपए का होगा। तो आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा DSSB के ऑफिशियल वेबसाइट पर। आपका डैशबोर्ड लॉगिन रहेगा और एक पॉपअप में आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा और यहाँ पर आपका काम खत्म हो जाता है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म 100% फिल हो चुका है। उसके बाद आप सेकंड लाइन में यहाँ पर देख सकते हैं प्रिंट एप्लीकेशन का आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, जिस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपने पोस्ट को सेलेक्ट करना है, जिस भी पोस्ट का आपने फॉर्म फिल किया है। वहां पर पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि उस पोस्ट का एप्लीकेशन फॉर्म आपका सामने आ जाएगा। उसको आपको
प्रिंट कर लेना है और PDF फॉर्म में सेव कर लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप उसकी हार्ड कॉपी भी निकाल लें, क्योंकि फ्यूचर में ये आपके काम आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कोई भी डाउट अभी भी आपके मन में बचा हुआ है तो आप नीचे कमेंट करें, आपका रिप्लाई मिल जाएगा। आपके हर एक डाउट को क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। तो आशा करते हैं कि आप सीख गए होंगे कि आपको अपना फॉर्म कैसे फिल करना है। अगर इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल ना जाएं, और चैनल बनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।